सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 481 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टाइजिंग को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि एक जीनियस की तरह जीना और एक हीरो की तरह मरना, मैं यहाँ रह करके एक लूजर की तरह बिल्कुल भी नहीं जी सकता। इसकी जगह पे मैं वहाँ अंदर जाकर के मरना पसंद करूंगा। इतना कह करके टाइजिंग सेकंड नंबर के सबसे हाईएस्ट गेट के अंदर चला जाता है, जबकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट 7th ग्रेड के अरे वाले गेट के अंदर गुईहू बड़ी तेजी से बिना सोचे चला जाता है। इधर उन दोनों ही लोगों के उन गेटों के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे ऐसे ही समय बीतने लगता है और बाहर खड़े सभी लोग यही इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कैसे बाहर आएंगे। जिसके कुछ देर बाद ही हेवन गेट, जिस 7th ग्रेड अरे के गेट के अंदर गुईहू गया था, उस गेट के अंदर फिर से खुलने की फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं। तभी ये सब देख गैंगर भी कहता है कि लगता है कि वो बाहर आने वाला है। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस गेट के अंदर से सबसे पहले गुईहू का पैर निकलता है। इसी के साथ में हमें गुईहू को भी दिखाया जाता है, जिसने की इस हार्ड टेस्ट को पास तो कर लिया होता है, मगर उसे पास करते हुए उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी उसे इस तरीके से देख गैंगर भी कहता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गया। मास्टर, क्या हम लोग उस 7th ग्रेड की अरे के अंदर नहीं गए थे? और उसकी तुलना में तो ये सिर्फ एक 6th ग्रेड की अरे है, आखिर ये इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है? तो अब तभी ज़ूफेन उसे बताता है कि जिस अरे के अंदर तुम गए थे वो तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए डिजाइन की गई थी। वो एक 7th ग्रेड की अरे तो थी, लेकिन इससे बेहद ही ज्यादा कमजोर थी, जबकि इस अर्थ गेट के अंदर ट्रैपिंग, किलिंग और वाइल्डरिंग अरेज हैं, जो कि एक साथ मिलकर के एक इंसान के ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स डालती हैं। और अगर तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन नहीं है तो अगली बार तुम इस गेट के अंदर जाकर के इस गेट को ट्राई कर सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे इस थ्रिल के बाद में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सुनकर के गैंगर भी घबराते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे ये सब ट्राई नहीं करना है। इसी के साथ हमें उस गेट की ओर दिखाया जाता है जिस गेट के अंदर टाइजिंग गया होता है। उस गेट से भी सबसे पहले टाइजिंग का हाथ बाहर निकलता है, जिसके बाद हमें टाइजिंग को दिखाया जाता है उसने भी इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया होता है, मगर इसे क्लियर करने के बाद में उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। जबकि उन लोगों की इस तरीके की हालतों को देख वहाँ पे खड़े बाकी के सभी डिसाइपल्स घबराते हुए कहते हैं कि आखिर उन गेटों के अंदर ऐसा क्या है जिसके के अंदर एक 7th ग्रेड के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट की हालत भी इतनी ज्यादा बुरी हो गई। ये अरेज तो सचमुच में बेहद ही ज्यादा डेंजरस है, और अगर हम लोग इसके अंदर गए तो फिर तो हम तो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो इसके अंदर जाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी ओर हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों लोगों को बाहर आने के बाद उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों ही लोगों को कांग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ही लोगों ने इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए अब ये रहे तुम्हारे लिए तुम्हारे ये रिवॉर्ड्स। ना कह करके ज़ूफेन उन दोनों के लिए यूएर और गैंगर के हाथों से एक एक डिमोनिक ट्रेजर भिजवा देता है। इसी के साथ ज़ूफेन आगे बताता है कि गुईहू ने हेवन गेट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए उसे एक 7th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर और 4 7th ग्रेड की पिल्स दी जाती हैं। जबकि दूसरी ओर टाइजिंग ने भी अर्थ गेट को पास कर लिया है, इसीलिए उसे भी एक 6th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर और 3 6th ग्रेड की पिल्स दी जाती हैं। तो वो दोनों ही लोग अपने अपने ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी ज़ूफेन गुईहू के सामने खड़े होकर के कहता है कि ओ, मैं तो ये पहले बताना भूल ही गया, अलाइड लेबर ऑफिस में एंटर करना और मेरे दिए गए रिसोर्सेज को एंजॉय करने के अलावा तुम लोगों को रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। हेवन डोर को क्लियर करने की वजह से तुम्हें एक 7th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर और 4 7th ग्रेड की पिल्स मिलेंगी, जबकि अर्थ गेट को क्लियर करने के बाद तुम लोगों को एक 6th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर और 3 6th ग्रेड की पिल्स मिलेंगी। और इसके अलावा परफॉर्म्ड गेट को क्लियर करने के बाद तुम लोगों को एक 5th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर और 2 5th ग्रेड की पिल्स रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगी। और येलो गेट को क्लियर करने पर भी एक 4th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर और एक 4th ग्रेड की पिल मिलेगी। यहाँ पे एक इंसान की जिंदगी में सिर्फ कुछ ही टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं कि तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो या फिर उसे ग्रैब करके चींटियों के बीच में एक
ड्रैगन बन सकते हो। तो अब ये सब कुछ सिर्फ तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है कि आखिर तुम लोग सचमुच में क्या चाहते हो। तो अब तक ज़ूफेन की इतना कहने की देरी होती है कि तभी हमें बाकी के सभी लेवर डिसाइपल्स की ओर दिखाया जाता है। वो सभी लोग भूखे भेड़ियों की तरह अपना अपना टेस्ट देने के लिए उन गेट्सों के अंदर जाने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर ज़ूफेन बिना किसी एक्सप्रेशन के उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी गुयू ज़ूफेन के पास आता है और उसे उसका ट्रेजर वापस करने लगता है और उससे कहता है कि ये लो, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे वो शब्द सिर्फ उन लोगों को लुभाने के लिए थे, और अब जब उन लोगों ने इस चीज के ऊपर विश्वास कर लिया है तो ये लो, इसे वापस ले लो। तो अब तभी ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, मेरे शब्द उन लोगों को लुभाने के लिए थे, लेकिन वो रियल भी थे, और ये तुम्हारा हेवन डोर को क्लियर करने के लिए एक रिवॉर्ड है, और अब जब तुम एक अलाइट लेवर हो तो अब तुम इसे रख सकते हो क्योंकि तुम इसे डिजर्व करते हो। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुन गुयू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ये तो बेहद ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या तुम सचमुच में मुझे ये देना चाहते हो? तो ज़ूफेन कहता है कि ऐसा क्या, ये तो सिर्फ एक छोटा सा रिवॉर्ड है और मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। अब तो भी गैंगर भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, मास्टर तो बेहद ही ज्यादा वेल्दी है, और अगर तुम लोग ये नहीं चाहते हो तो तुम इसे किसी और को भी दे सकते हो। तो ये सुनकर के तो गुयू और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या? तो तभी ज़ूफेन भी कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अलाइट लेवर को ज्वाइन करने से तुम लोगों को सारे के सारे रिसोर्सेस मेरे पास से मिलेंगे, और अब तुम दोनों विशेष रूप से टाइइंग, अब जब तुम इस लेवर ऑफिस में हो तो अब तुम लोगों को सेक्ट के पॉलिटिकल मामलों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम सभी लोग इस सेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करते हो बल्कि मेरे ऊपर करते हो। ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो टाइइंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये सेक्ट की आंखों से हाइड करके अपना खुद का एक फैक्शन बनाना चाहता है, और क्या सभी डिसाइपल्स रिसोर्सेज के लिए ही सेक्ट में नहीं आते? और क्योंकि जब सेक्ट ही उन लोगों को खुद से बाहर निकाल देता है तो फिर आखिर डिसाइपल सेक्ट से चुपके क्यों ही रहेंगे? अब इधर ये सारी चीजों के बारे में सोचने के बाद में टाइइंग ज़ूफेन से कहता है कि ब्रदर ज़ू, अब आखिर हम आपसे क्या कहें? तो ज़ूफेन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे आने से पहले मैं अपने क्लैन का एक स्टीवर्ड था, और अब मैं इस अलाइट लेवर ऑफिस का भी एक स्टीवर्ड हूँ, तो तुम लोग मुझे स्टीवर्ड ज़ू कह करके पुकार सकते हो। तो ये सुनकर के फिर दोनों ही लोग ज़ूफेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है स्टीवर्ड ज़ू, जबकि ज़ूफेन भी हल्की सी स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद अगला सीन कुछ समय बाद का होता है, दिन बीत चुका होता है और रात निकल आई होती है, और इसी के साथ सभी डिसाइपल्स अपने अपने टेस्टों को क्लियर करके अपने अपने गेटों से बाहर निकल रहे होते हैं, ताकि उन लोगों ने येलो और प्रोफाउंड गेट को ही चुना होता है, लेकिन फिर भी उन्हें क्लियर करते हुए उन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी उन लोगों को निकलता हुआ देख ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि एटलीस्ट इन लोगों में से 5वां हिस्सा तो गेट को क्लियर करते हुए ही मर गया होगा, लेकिन जब वो लोग सबसे पहले अपने आप को इस गेट के बाहर देखेंगे तो उन्हें उस बात की कोई परवाह ही नहीं होगी। तो ये सब सोचने के बाद फिर ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि जब तुम लोग यहाँ पर दौड़कर चले आए तो कुछ लोग पीछे रह गए, अपनी लिमिट्स और अपनी कमजोर दिल के प्रति सचेत, उनका भविष्य हमेशा ही एवरेज रहेगा, और ये कौन जानता है कि यहाँ कुछ लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग सफलता को तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो लोग अपनी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही समझते हैं, और इसी वजह से कुछ लोग इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अब तुम सभी लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सभी लोग अब एक अलाइट लेवर हो, और अब तुम सभी लोगों को वो सब कुछ मुझसे मिलेगा जो कुछ भी तुम्हें जरूरत है। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे खड़े सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे स्टीवर्ड ज़ू नाम के नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद ज़ूफेन अपने हाथ का इशारा करते हुए उन लोगों को रोकता है और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों में से ज्यादातर लोग येलो गेट के अंदर गए थे, जबकि कुछ ही रेयर लोग प्रोफाउंड गेट के अंदर गए थे। तो जिस तरीके से ये दरवाजे एक दूसरे से अलग हैं, उसी तरीके से रिवॉर्ड्स भी अलग अलग हैं, और अगर तुम एक और दरवाजे के ट्रेजर को पाना चाहते हो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में अपना बेस्ट देना होगा, जिसके बाद तुम जैसे ही अगले दरवाजे को क्लियर करोगे वैसे ही मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा जो कि तुम्हारे पड़ोसी को मिला था। तो ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पे खड़े सभी डिसाइपल्स तो कल्टीवेट करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ज़ूफेन और एल्डर युआन वहाँ पे खड़े उसी तरीके से उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी हमें वेनरेबल सी के घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि सेकंड एल्डर हड़बड़ाते हुए वेनरेबल सी की ओर आ रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि ये सचमुच में बिल्कुल इनसेन है। वो सभी के सभी लोग बेहद ही ज्यादा क्रेजी हो गए हैं। तभी उन्हें देख वेनरेबल सी उनसे कहते हैं कि सेकंड एल्डर आखिर आप इतने ज्यादा चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? तो सेकंड एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी सभी लड़कियों ने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें लेबर ऑफिस में जाने दूं, तो अब आप ही बताएं कि क्या ये गुस्सा करने के लायक है कि नहीं। और उन लोगों के लेबर ऑफिस में जाने की ये बात सुनकर के वेनरेबल सी भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी तो आप लोगों को अगले हफ्ते देखने
देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस यार मैंने एक नई सीरीज को चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन इस पे काफी सारे लोगों का रेस्पॉन्स है कि ये सीरीज पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन है, इसलिए यार इस सीरीज के ऊपर व्यूज ना आने की वजह से मैं इस सीरीज को गिव अप करता हूँ। वैसे भी ये ट्रायल के तौर पे थी तो क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करके एक अच्छी सी सीरीज के बारे में बता सकते हैं जो कि यार बेहतरीन हो और बाकी के अदर चैनल्स ने उसे ज्यादातर एक्सप्लेन ना की हो। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।